भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से गौतम अडानी और उनकी कंपनियों को हिलाकर रखने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद होने जा रही है, जिसके बाद एनडीटीवी में जश्न का माहौल है। अडानी ग्रुप के लोग जश्न मना रहे हैं क्योंकि अडानी की सबसे बड़ी दुश्मन कंपनी हिंडनबर्ग ने अपना कारोबार बंद करने का फैसला ले लिया है। कंपनी फाउंडर नाथन एंडरसन ने खुद इसकी घोषणा की है। पिछले 1 साल में हिंडनबर्ग ने अडानी की कंपनियों पर 2 बार हमला किया था और अडानी को भारी नुकसान झेलना पड़ा था, मगर अब हिंडनबर्ग बंद होने जा रही है, जिसके बाद अडानी खुशी में झूम रहे होंगे। अडानी के चैनल, अडानी के जिगरी दोस्त बेहद खुश होंगे क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वही हिंडनबर्ग अब अडानी पर कोई और रिपोर्ट जारी नहीं कर पाएगा और ना ही अडानी पर कोई अब आरोप लगा पाएगा। यह अडानी के लिए इतनी बड़ी खुशी है जिससे वो हो सकता है कि अपनी जिगरी दोस्त और सत्ता में बैठे लोगों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करे। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के बंद होने के ऐलान के बाद अब सोशल मीडिया पर पत्रकार और कांग्रेस नेता भी कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग का बंद होना अडानी को क्लीन चिट मिलना नहीं है और हो सकता है कि एंडरसन को अपनी कंपनी इसलिए भी बंद करनी पड़ी हो क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा अमेरिकी उद्योगपतियों को ही एक्सपोज किया है। दरअसल अडानी पर रिपोर्ट पेश करने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद होने जा रही है। कंपनी फाउंडर ने इसकी घोषणा कर दी है। फर्म फाइनेंस और अकाउंटिंग की दुनिया में काम करने वाली थी ये कंपनी। अपने मकसद को पूरा करने के लिए एंडरसन ने 2017 में इस फर्म की शुरुआत की थी। इस फर्म ने भारत के उद्योगपति गौतम अडानी और मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जो काफी चर्चा का विषय बना रही थी। ऐसी ही इस कंपनी ने अलग अलग देशों में कई बड़े खुलासे किए थे और अब इस कंपनी को बंद करने का ऐलान बेहद चौंकाने वाला फैसला है। लेकिन इसी ऐलान के साथ ये साफ जाहिर होता है कि हिंडनबर्ग के बंद होने पर अडानी ग्रुप काफी खुश है और इसी खुशी के बीच अडानी ग्रुप के सीएफओ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि कितने गाजी आए कितने गाजी गए। अडानी ग्रुप इसे अपने बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है। अडानी ग्रुप के विलन का ऐसे एकदम से बंद हो जाना कंपनी के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो कि साफ साफ दिखाई भी दे रही है क्योंकि अडानी ग्रुप के सीएफओ का चुटकी लेना ये साफ जाहिर करता है कि हिंडनबर्ग के बंद होने पर ग्रुप काफी खुश नजर आ रहा है और एनडीटीवी जिसे अडानी ने खरीद लिया है वो भी अब बिना डरे बेझिझक अडानी के लिए काम कर सकता है और अडानी के जिगरी दोस्तों को भी अब कोई टेंशन नहीं हो रही होगी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। लेकिन बात यहाँ पर हिंडनबर्ग के बंद होने या अडानी की खुशी की नहीं है। बात यह है कि हिंडनबर्ग का बंद होना ये मतलब नहीं है कि अडानी पर जो आरोप लगे थे वो गलत थे। अडानी पर जो आरोप लगे उसकी जांच होनी चाहिए। उनको क्लीन चिट अभी नहीं दी जानी चाहिए। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने का किसी भी तरह से ये मतलब नहीं है कि अडानी को क्लीन चिट मिल गई है, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस मामले को लेकर पत्रकार मुकेश कुमार भी लिखते हैं कि इतनी बड़ी कामयाबियों के बाद हिंडनबर्ग को बंद करने की घोषणा हैरत में डालने वाली है। हिंडनबर्ग ने न सिर्फ अडानी के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था, बल्कि उसने जैसे उनकी जो और भी कंपनियां हैं उनकी जैसी 100 कारोबारियों के बारे में रिसर्च करके उनके खिलाफ दीवानी और आपराधिक केस चलाने का आधार दिया है। हिंडनबर्ग के संस्थापक नाथन एंडरसन कह रहे हैं कि वो हिंडनबर्ग को बंद कर रहे हैं क्योंकि आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कुछ और करना चाहते हैं। लेकिन उनके इस बयान पर भरोसा नहीं होता है। सब उनके मैदान छोड़ने की असली वजह जानना चाहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शायद अडानी को बचाने की एक और कोशिश है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले अमेरिका के एक रिपब्लिकन सांसद ने अडानी का बचाव किया था और उनके खिलाफ केस चलाने का विरोध किया था। ये एक वजह भी हो सकती है और नहीं भी। ये भी मुमकिन है कि ट्रंप के आतंक की वजह से एंडरसन ने शटर गिराने का फैसला किया हो। एंडरसन ने सबसे ज्यादा तो अमेरिकी उद्योगपतियों को ही एक्सपोज किया है। ट्रंप उद्योगपतियों के चहेते हैं और उन्हें बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ ही समय पहले मार्क जुकरबर्ग जैसे उद्योगपति ने ट्रंप की लाइन पकड़ी थी। लगता है अब एंडरसन को भी यही करना पड़ रहा है। वो जान बचाने के लिए मैदान छोड़ रहे हैं। खैर, हिंडनबर्ग के बंद होने की कुछ भी वजह हो,
लेकिन जिस तरह से खबर एकदम सामने आई है वो चौंकाने वाली है और साथ ही सवाल भी खड़ी करती है कि क्या राजनीतिक दबाव में एक उस संस्था ने दम तोड़ दिया है। क्या उद्योगपतियों की सच्चाई दिखाने की वजह से कंपनी को बंद होना पड़ रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के बंद होने को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।